नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम जीपीएससी का कट ऑफ और ट्रेंड देखेंगे कि पिछले 7 से 8 साल में क्या ट्रेंड रहा कट ऑफ का, कितनी वैकेंसी आई और अभी जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से आपको क्या अप्रोच लेके चलनी है। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले हम वैकेंसी को देखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी एक बड़ा फैक्टर रहता है आपकी कट ऑफ को ऊपर नीचे करने में। आप देखो कि 2018 से हम देखना स्टार्ट करें तो 294 वैकेंसी आती हैं, फिर 120 आती हैं 2019 में, 2020 में 222 के आसपास आती हैं, फिर 2021 में 183 आती हैं, 2022 में 102 के आसपास आती हैं और फिर 2023 में 388 के आसपास आती हैं और 2025 में अभी 207 के आसपास वैकेंसी आई हैं। तो वैकेंसीज का आप मान के चलो कि 200 का एवरेज रहने वाला है। अभी 2000 जो 26 होगा उसमें कमीशन की तरफ से जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें वो 200 सॉरी 100 वैकेंसी का उन्होंने बताया है कि 100 प्लस वैकेंसी रहने वाली हैं। बट वो नंबर बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर जो वैकेंसी आती हैं, तो वो 100 से तो प्लस ही रहने वाला है। अगर आप कट ऑफ की बात करो तो कट ऑफ आप देखोगे 2018 से लेके 25 तक, क्योंकि 25 में अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का भी आना बाकी है। तो आप देखो 120, 139, 118, 121, 184, 168, 90, 89, ये जो कट ऑफ आपको दिख रही है ये तब आती थी जब कट ऑफ 400 में से बनती थी। इस साल 200 नंबर का ही पेपर हुआ है नए पैटर्न के हिसाब से, तो ये कट ऑफ भी 89 उसी हिसाब से है। ये जनरल मेल की कट ऑफ है। जनरल फीमेल की कट ऑफ इससे 7-8 नंबर कम रहती है और रेस्पेक्टिव कैटेगरी तो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। तो नंबर पे ना जाके आप परसेंटेज देखो, 30%, 34, 30, 30, 46, यहाँ से कट ऑफ बढ़नी स्टार्ट हुई है 2022 से। 46, 42, 44, मतलब 45 का एवरेज आपको दिख रहा है, तो आपकी तैयारी हमेशा 50% से ऊपर आप लेके चलोगे तो बढ़िया रहोगे। ये जनरल मेल है। जनरल फीमेल आप देखो कि 22%, 30, 24, 25, 40, है ना, यहाँ भी 40%, लगभग 4 से 5% का गैप रहता है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है मेंस प्लस इंटरव्यू, तो इसमें डिफरेंस ना के बराबर हो जाता है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, बिकॉज 1/3 रिजर्वेशन रहता है गर्ल्स के लिए। प्रीलिम्स में ये डिफरेंस 4 से 5% दिखता है, लेकिन फाइनल में ये डिफरेंस ना के बराबर हो जाता है। ऐसे ही आप देखो जो बाकी कम्युनिटीज हैं जैसे एससीबीसी है, उनका ऑलमोस्ट सेम जाता है, वो 120, 139 डिटो सेम जा रहा है। फीमेल का आप देखो 90.15 और जो ईडब्ल्यूएस है उसका भी सेम ही जाता है। तो आप इसी को रेफरेंस मान के तैयारी करो तो बढ़िया है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है और उससे 4 से 5% आप ज्यादा रखोगे तो फायदा रहेगा। तो कट ऑफ आप देखोगे तो एवरेज एवरेज देखो कैसे जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा 2022 के बाद कट ऑफ बढ़ने लगी है। पहले 30% तक सिलेक्शन हो जाता था, अब इस बार 46 के आसपास पहुंच गई कट ऑफ। 46, 42, 44 है ना, तो 45, 46 के आसपास कट ऑफ दिख रही है आपको। अब देखो जो फाइनल कट ऑफ आती हैं वो आपकी जैसे 463 रही 2022-23 वाले में, 439, 465, तो 450 के आसपास कट ऑफ रहती हुई आई, क्योंकि पेपर ही आपका 900 का होता था। तो 900 में से आप देखो कि अगर आप देख रहे हो 450, मतलब 50% ही मान के चलो, तो 50% में आपका 463, 450 का ही एवरेज है। और आप फीमेल का देखो 462.5, आधे नंबर का ही फर्क आ रहा है। 3 से 4 नंबर, 3 से 4 नंबर, इसमें तो बल्कि ज्यादा चला गया है। तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो प्री में तो डिफरेंस दिखता है, फाइनल में नहीं दिखता है। तो यहाँ भी आपका 50% ही टारगेट रहना चाहिए और ये 1000 में से है। क्या ये फाइनल कट ऑफ है, 900 में से नहीं है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो 900 का 1000 का 50% होता है 500, तो ये 450 के आसपास आपको सिलेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ भी वही एवरेज है प्रीलिम्स वाला ही, आपका 500 का टारगेट रहना चाहिए, मतलब 50%। अब जो पेपर होगा वो 1250 का होगा मेंस का और 150 का इंटरव्यू होगा, तो मतलब 1400 नंबर। तो आपको 700 का टारगेट लेके चलना है, 700 प्लस का। देखो ऐसे है ना, हर साल कट ऑफ कैटेगरी वाइज भी आती है। जैसे ये अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ 2025 का, इसका मेंस अभी रिजल्ट आना बाकी है। प्री का आपको मैं दिखा रहा हूँ। जनरल का 89.51, फीमेल का 81.42, ईडब्ल्यूएस 89.51, ठीक है, फीमेल में 40, वही सेम।
तो ऐसे करते करते आप देखो, नीचे से नीचे आप जा रहे हो कट ऑफ में, तो भी एसटी फीमेल आपको दिख रहा होगा 80 69.73। तो मतलब इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। इवन नीचे वाली कैटेगरीज में भी कोई बहुत ज्यादा गैप आ नहीं रहा, यहाँ तक तो डिट्टो कॉपी चल रहा है। सिर्फ एसटी में थोड़ा सा जा रहा है, और एक्स सर्विसमैन भी इट्स वेरी हाई अगर बाकी स्टेट के हिसाब से देखें तो। ये रहेगा ऐसे ही 2024 में आप देखोगे 168 था जनरल मेल का। तो करते करते एसटी मेल का ही सबसे, फीमेल का सबसे नीचे जा रहा है। ऐसे हर एक का अलग अलग ट्रेंड है, तो इसमें जितना भी कट ऑफ आप देखोगे तो फीमेल और मेल का कोई खास फर्क आ नहीं रहा है। अगर आप बात करते हो फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट ऐसे आता है, इसमें आपको मेंस और इंटरव्यू के मिला के देते हैं। तो 439, ये 2021 का है, 439 था। 2020 में आप देखो 465 था। 465 के अलावा 2019 में आप देखोगे 453 है ना। ये फाइनल आप पोज करके आप सारे ये देख सकते हो आराम से कि कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। आप पोज करके आराम से देख भी सकते हैं। ये आपका 2016 में है। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि इसका अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं अब 2026 के लिए जो आपकी अप्रोच रहेगी जीपीएससी 2026 के, आपके पास वैकेंसी रहने वाली है 100 प्लस, एटलीस्ट जो अभी तक जीपीएससी ने इन्फॉर्म किया है कैलेंडर में। तो जो प्री की कट ऑफ है वो इस बार 89.51 थी। तो आपका टारगेट 100 प्लस का रहना चाहिए, एटलीस्ट 100 प्लस, क्योंकि इस बार बच्चे अवेयर नहीं थे और अभी कंपटीशन इज वेरी स्ट्रीमलाइन। तो बाहर के बच्चे भी काफी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, क्योंकि अब गुजराती जो बैरियर था वो हट चुका है। तो कट ऑफ 100 प्लस ही रहने वाली है। ऐसे ही आप मेंस में देख लो, 1400 नंबर का आपका बनेगा, 1250 प्लस 150, तो मतलब 1400। ऐसे 700 प्लस आपको यहाँ पे भी स्कोर करना ही पड़ेगा, तो तभी आप जाके कर पाओगे। अब इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स की अगर आप अभी तैयारी करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अप्रैल मई तक एग्जाम हो सकता है। इससे पहले तो नहीं होगा, इसके बाद ही एग्जाम होगा, है ना। तो आपके पास कम से कम 4 मंथ्स है, और 4 मंथ्स की अगर आप स्ट्रेटेजी बना के चलते हो तो प्री के हिसाब से आप चल सकते हो। और साथ साथ जो मेंस है, मेंस में आप अभी से उसको थोड़ा थोड़ा करके अब 7 से 8 महीने में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसका जो करंट अफेयर है वो आप डेली लेके चलो। करंट अफेयर आपको डेली ही करना पड़ेगा तो बेहतर रहता है। तो ये हमारा कट ऑफ एनालिसिस था। हमने देखा कि कट ऑफ, हमारे एनालिसिस में हमने क्या पाया कि जो प्री की जो कट ऑफ है वो आपकी लगभग 45% का एवरेज जा रहा है। मेंस की जो कट ऑफ है वो भी 40 से 45 के बीच में ही रह रहा है। इन दोनों का रेफरेंस मानते हुए, और कट ऑफ को डिसाइड करने में दो तीन फैक्टर वेरी करते हैं। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आती हैं, दूसरा कि पेपर कैसा आया है। पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है, पेपर अगर टफ आ जाता है तो कट ऑफ नीचे आ जाता है। तो कट ऑफ उस पर वेरी करेगा एग्जाम कितना टफ आता है। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि कई बार है ना एग्जाम क्लैश करते हैं। जैसे नजदीक में अगर यूपीएससी का एग्जाम होता है तो बच्चे यूपीएससी को प्रीफर कर लेते हैं, अदर स्टेट पीसीएस में कोई एग्जाम चल रहा हो तो बच्चे वहां ज्यादा प्रीफर करते हैं। उस हिसाब से ये सारे फैक्टर वेरी करेंगे, लेकिन मोटा मोटी यही आपका एक टारगेट रहना चाहिए, दोनों में 50% से। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनर के हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो अकेडमी से जुड़ के तैयारी करना, तो अकेडमी की तरफ से भी एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च हमने किया है। हमने लास्ट टाइम भी किया था, काफी बच्चों ने इंटरव्यू भी फेस किया इस बार। तो ये हमारा बैच है जीपीएससी 2026 के लिए वल्लभ नाम से। इसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का ही कंटेंट दिया जाएगा, और ये 9 जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया गया है। आपको इसमें जो आपको पेज, आपके जो नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको बस वो पेजेस पढ़ने हैं और वीडियो देखनी है। रिसर्च करना होता है पीवाईक्यू का, एनालिसिस का, वो एक टीचर आपके लिए करके देता है। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप रहता है, मेंटर्स के आपके पास नंबर रहते हैं, पर्सनल मेंटरशिप भी इंक्लूड रहती है। यू कैन ट्राई दिस। ये डेमो क्लासेस भी ऐप पर मिल जाएंगी। इसी नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, डॉक्टर अमित अकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर पे भी और आईओएस पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।